हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तीसरा टॉपिक है इस सीरीज का। ब्लड टेस्ट के बारे में हम बात कर रहे थे कि बेसिक ब्लड टेस्ट कौन कौन से होते हैं जो आप नया फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप अपना हेल्थ चेकअप देखते हैं हर 3 महीने या 6 महीने में, तो उसके लिए रैंडमली कौन से टेस्ट करवाने चाहिए जिससे पता चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, वो सबके लिए। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन में लिया था कि कौन कौन से ब्लड टेस्ट हैं, उसके नाम का एक लिस्ट, और उसके बाद सेकंड चैप्टर में हमने पहला जो डिटेल में डिस्कस किया था लिपिड प्रोफाइल के बारे में कि आप लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवा रहे हैं तो फिर वो रिपोर्ट में क्या क्या ऊपर नीचे आ सकता है, कौन कौन सा, जैसे T3, T4, TSH हार्मोन के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड टेस्ट है और वो है CBC। ओके, कंप्लीट ब्लड काउंट के बारे में है। इसमें 3-4 चीज़ें आती है, जैसे अपने ब्लड के अंदर जो चीज़ें होती है उनमें से एक आपका रेड ब्लड सेल, RBC, WBC, वाइट ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्राइट। ओके, तो अभी देखिए इसमें ना सबसे पहले हमको कवर करना है RBC। ओके, देखिए अब ये CBC टेस्ट क्यों होता है। CBC टेस्ट करवाने से क्या होएगा कि जो बेसिक ओवरऑल अंदर जो भी गड़बड़ चल रही है अपने ब्लड के अंदर या फिर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो इसमें थोड़ा बहुत पता चलेगा ओवरऑल हेल्थ और कंडीशन के बारे में। जैसे आपको एनीमिया है या ल्यूकीमिया है, इन्फेक्शन हो रहा है अंदर, ये सब चीज़ों के बारे में। क्योंकि कोई अगर किसी पर्टिकुलर इंसान को कोई बीमारी है तो ये टेस्ट के बाद में फिर उसके बाद और डिटेल से बहुत सारे अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, इसमें भी, इसके अंदर और भी टेस्ट होते हैं, लेकिन ये सिर्फ हेल्थ कॉन्शियस के लिए, मतलब आपको अपना हेल्थ ट्रैक करने के लिए करंट स्टेटस क्या है उसके लिए हमको ये टेस्ट करना है। अगर कोई किसी को पर्टिकुलर बीमारी है या कैंसर है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग टेस्ट होते हैं। ये हम रैंडम टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो उसमें जो एनीमिया है, देखो लैक ऑफ RBC या हीमोग्लोबिन, किसी का हीमोग्लोबिन कम हो गया, रेड ब्लड सेल कम हो गया, ऑक्सीजन का सप्लाई इतना नहीं हो रहा, तो ये एनीमिया से रिलेटेड होता है, तो इसमें पता चल जाएगा। फिर दूसरा है ल्यूकीमिया, ये वाला है ब्लड कैंसर या बोन मैरो के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम होएगा वो इसमें इससे रिलेटेड आ जाएगा। ये पहला है लैक ऑफ RBC या हीमोग्लोबिन। ओके, इसमें आपका एनीमिया आ गया। तीसरा है इन्फेक्शन। ओके, इन्फेक्शन मतलब हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा हार्मफुल जर्म्स चला गया है बॉडी के अंदर, उसमें आपका बैक्टीरिया हो सकता है, वायरसेस हो सकता है, या फिर फंगी और पैरासाइट्स वगैरह, कोई भी ऐसा जो अंदर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, इन्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा फैला रहा, तो उससे रिलेटेड ये अगर हम ये वाला टेस्ट कराएंगे तो इसमें आपको कोई भी इन्फेक्शन है तो उसमें भी पता चल जाएगा, एनीमिया का और ल्यूकीमिया का। ठीक है, फिर इसके बाद में अभी हमको देखना है कि ये जो CBC टेस्ट करवा रहे हैं उस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं जो हमको देखना है। ओके, तो इसमें आएगा RBC, रेड ब्लड सेल, ओके, WBC, वाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्राइट। ओके, तो RBC में क्या होता है, ये ऑक्सीजन कैरी करता है। RBC रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं हीमोग्लोबिन के साथ में। तो जो ओके, ये वाला हो गया हीमोग्लोबिन, हीमेटोक्राइट और ये RBC, तीनों सिमिलर हैं। ओके, तो RBC मतलब हो गया है रेड ब्लड सेल जो ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है। जिसका RBC लेवल ज़्यादा रहेगा उसमें उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन का कैपेसिटी रहेगा, उसका हीमोग्लोबिन भी बड़ा हुआ रहेगा। तो ये इससे रिलेटेड है ऑक्सीजन की। ओके, और जो सेकंड है वाइट ब्लड सेल, इनका काम है इन्फेक्शन, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। कोई भी टाइप का इन्फेक्शन हो गया तो कैसा इम्यून सिस्टम फाइट करता है उससे रिलेटेड। तो अगर आपका वाइट ब्लड सेल कम दिखा रहा है तो ये यहाँ पता चल जाएगा। फिर तीसरा प्लेटलेट, ये ब्लड क्लोटिंग का काम करता है, मतलब खून जम जाता, जैसे कहीं घाव लगा तो फिर धीरे धीरे वापस खून जम के हीलिंग प्रोसेस होता है, उसका ये एक पार्ट होता है प्लेटलेट। तो इन्फेक्शन को हील करने में अंदर से कहीं पे भी कुछ हो गया तो ब्लड क्लोटिंग का काम करता है, ब्लड का जमाव कराता है, थक्का कराता है। ओके, इसके बाद आता है हीमोग्लोबिन, ये एक टाइप का प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है RBC के अंदर। ओके, इसीलिए जो खून है उसका जो कलर है वो रेड कलर होता है, ये हीमोग्लोबिन की वजह से। हीम मतलब आयरन और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। ठीक है, तो ये वाला जो है हीमोग्लोबिन, ये क्या करता है, एक टाइप का प्रोटीन होता है, इसमें आयरन भी होता है जो
आरबीसी के अंदर होता है। इसका काम है ऑक्सीजन सप्लाई करना, ऑक्सीजन को ट्रेवल कराना। हिमेटोक्राइट ये आरबीसी का परसेंटेज होता है ब्लड में, कितना परसेंट होना चाहिए वो उसके हिसाब से ये होगा। तो जो ये रिपोर्ट होएगा सीबीसी, ओके, कंप्लीट ब्लड काउंट। एक हो गया अपना लिपिड प्रोफाइल पहला वाला, उसके अंदर आपका हार्मोनल पैनल होता है थायराइड से रिलेटेड, जिसमें आपका T3, T4 और TSH हार्मोन होता है, ओके। उसके बाद में ये वाला जो है सीबीसी काउंट हो गया। इसमें क्या क्या आएगा? आरबीसी, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्राइट, ओके। अब ये देखिए इसमें ये वाले जो हैं इनमें नीचे देखिए जो आरबीसी, रेड ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्राइट, ये तीनों का सिमिलर टेस्ट होता है। एक ही ब्लड का जो ड्रॉप लेंगे उसमें तीनों का सिमिलर दिखाएगा, क्योंकि ये इसका परसेंटेज है और ये इसका आरबीसी का एक पार्ट है, ओके। तो यहाँ पे अगर ये इसका जो रेंज है आपका टोटल जो टेस्ट में डेफिशिएंसी अगर दिखा रहा है तो वो एनीमिया से रिलेटेड होएगा। तो उसमें क्या आयरन की कमी होएगी या विटामिन, कुछ पर्टिकुलर विटामिन की कमी होएगी, तो क्या होएगा? एनीमिया। फिर सेकंड है ये हायर, अगर इसका रेंज ज़रूरत से ज़्यादा दिखा रहा है आरबीसी का रेंज, ओके, तो क्या होएगा? एरिथ्रोसाइटोसिस एक पर्टिकुलर टर्म है। इसका मतलब क्या है? ब्लड कैंसर या हार्ट डिजीज, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम या तो ब्लड कैंसर से रिलेटेड, अगर आपका ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो ये कभी होगा जब आपका आरबीसी लेवल बहुत ज़्यादा दिख रहा है रिपोर्ट के अंदर। तो हम रिपोर्ट में जब देखेंगे तो ये 3-4 चीज़ें उसमें आपका कम आ रहा है कि ज़्यादा आ रहा है, उस हिसाब से ये आप फाइंड आउट कर पाएंगे, ओके। फिर सेकंड है WBC, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल का क्या काम है? देखो इन्फेक्शन फाइट करना, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, ओके। तो अगर इसमें कम हो जाएगा तो बोन मेरो का प्रॉब्लम होगा, बोन मेरो डिसऑर्डर, इम्यून सिस्टम डिजीज, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, ल्यूकीमिया, कैंसर से रिलेटेड है, ओके। और ये बहुत ज़्यादा होएगा तो भी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा, इम्यून सिस्टम से और बोन मेरो से रिलेटेड अलग अलग टाइप की कंडीशंस होती है कम या ज़्यादा होने के ऊपर। तो ये हो गया आपका वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ओके। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया है कि जो हम ये वाला जो रिपोर्ट देखेंगे, ओके, ये सेकंड नंबर का है टेस्ट अपना, पहला लिपिड प्रोफाइल, ये दूसरा है सीबीसी काउंट टेस्ट। तो इसके अंदर 3-4 चीज़ें आती है, तो आपको ऐसे देखना है कि कहाँ हाईलाइट हो रहा है, रेंज से बाहर आ रहा है, डेफिशिएंसी आ रहा है कि बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो आपको देखना है। तो ये कम ज़्यादा का रिजल्ट होएगा तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, ओके। और अब हम देखते हैं इसका रेंज के बारे में कि ये जो है इनका कितना रेंज होना चाहिए, ओके। क्योंकि आपको जब रेंज पता होएगा तब भी उसमें मालूम पड़ेगा कि किस चीज़ का डेफिशिएंसी या कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में। तो सबसे पहले हम देखते हैं आरबीसी का रेंज। आरबीसी का इसमें मेल फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंट दिखाएगा। इसका जैसे 4.35 से लेके 5.65 ट्रिलियन सेल्स पर लीटर, 1 लीटर ब्लड के अंदर इतना ट्रिलियन सेल, ये रेंज में ट्रिलियंस में होना चाहिए। फीमेल है तो उसका थोड़ा सा नीचे रहेगा, 3.92 से लेके 513 ट्रिलियंस पर सेल। तो ये रेंज जो है अपना आरबीसी का होएगा, ओके। और अभी सेकंड है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो कितना होना चाहिए? मेल 13.2 से 16.6, फीमेल का कितना होना चाहिए? 11.6 से लेके 15 तक, मतलब 11.5 से नीचे नहीं आना चाहिए, ओके। और मेल का 13.2 से नीचे नहीं आना चाहिए। ये ग्राम्स में है, इतने ग्राम्स पर डेसीलीटर इतना ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। फिर हीमेटोक्राइट, ये परसेंटेज कितना होगा आरबीसी का? ये 38.3 to 48.6%। फीमेल रहेगा तो उसका थोड़ा कम है, 35.5 to 44.9। तो ये अपना इसका परसेंटेज हो गया। फिर है प्लेटलेट्स, ये ट्रिलियंस में काउंट होएगा सेल और ये बिलियंस में। तो मेल का और फीमेल का अलग अलग है। तो इसमें प्लेटलेट्स का अगर आप रिपोर्ट में देखेंगे रेंज, तो ये मिलेगा आपको 135 से लेके 317 बिलियंस पर लीटर। और फीमेल का रहेगा तो ये इसमें देखो कितना डिफरेंस है, फीमेल में थोड़ा ज़्यादा रहेगा प्लेटलेट्स, ओके, 157 to 371 बिलियन पर लीटर, ओके। और WBC वाइट ब्लड सेल जो है 3.4 से लेके 9.6 बिलियन, ये मेल फीमेल में इतना डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, ये आपका वाइट ब्लड सेल का रिपोर्ट, ओके।
तो अभी जब हम रिपोर्ट करवाएंगे तो जैसे आपने लिपिड प्रोफाइल का रिपोर्ट देके आपको पता चलेगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सा कम ज़्यादा होएगा तो क्या होएगा, वैसा ही सेम इसमें भी CBC काउंट का जो रिपोर्ट आएगा उसमें आपको 3-4 चीज़ें चेक करनी है। RBC कितना, WBC कितना, प्लेटलेट्स कितना, हीमोग्लोबिन कितना और हीमेटोक्राइट कितना है, और उसका कितना रेंज होना चाहिए। आपका रिपोर्ट में कम आ रहा है कि ज़्यादा आ रहा है, फिर उसके हिसाब से अगर गड़बड़ है तो आप डॉक्टर से जाके मिलिए और उसके लिए क्या करना है वो आगे डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। ओके, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। तो इससे हमको पता चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर क्या गड़बड़ हो रहा है, या अगर समझो कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी हर 6 महीने 3 महीने में हम ये बेसिक रिपोर्ट कराते हैं। तो उससे क्या हम अपना हेल्थ का ट्रैकिंग कर सकते हैं कि क्या हमको करना है। कुछ गड़बड़ है तो देखो कोई भी चीज़ रहेगी ना, फर्स्ट स्टेज पे रहता तो हम उसको कवर कर सकते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो फर्स्ट स्टेज पे हम उस पर कवर कर सकते हैं, लेकिन जब बढ़ जाता है चीज़ें, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया, कुछ भी प्रॉब्लम बड़े लेवल पे हो गया, एकदम एंड लेवल पे हो गया, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ब्लड टेस्ट करवाइए। और जब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल है तो हमको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ओके गाइज, तो अभी हम तीसरा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम अगला वाला टेस्ट लेंगे जो भी उसमें सीक्वेंस में रहेगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।